डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है सॉलिड में या फिर नहीं के बराबर होता है। बहुत ही रेयर केसेस है जहां डिफ्यूजन होता है सॉलिड में, अदरवाइज नहीं होता है। वी कैन से इट इज नेग्लिजिबल और नॉट एट ऑल हैपनिंग, राइट। चलिए वही है कि स्पेसेस इतनी नहीं है वैसे तो थोड़ी भी, बट दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन। तो आपको दिखेगी अगर स्क्वायर वाले पार्टिकल्स होंगे तो आपको तो जगह ही नहीं मिलेगी, राइट। चलिए वेरी स्लो प्रोसेस या फिर नहीं होती है, राइट। इन सॉलिड्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स पोजिशन, यही लॉजिक है कि पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर रहे तो कहां से डिफ्यूजन होगा, राइट। सो दिस इज द लॉजिक दैट डिफ्यूजन इज नॉट हैपनिंग, राइट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स नहीं मूव करेंगे, डिफ्यूजन भी नहीं होगा, सिंपल। चलिए नाउ लेट्स सी फ्यू एक्सेप्शंस कि जो हम बोलते हैं कि वो सॉलिड्स है बट बिहेव नहीं करते सॉलिड की तरह। जैसे कि रबर बैंड ले लो, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया तो उसका तो शेप चेंज हो गया, बट हमने सॉलिड्स की डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया था कि वो रिजिड है। रिजिड क्या मतलब? शेप चेंज नहीं होना है। चलिए तो इसका भी रीजन देखते हैं कि क्यों इसे स्टिल वी आर कॉलिंग इट एज द सॉलिड। रबर बैंड को सॉलिड क्यों बोलते हैं? दिस क्वेश्चन कैन बी पॉसिबल। रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, खींचोगे तो शेप चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली पता ही है। और क्या होता है, राइट, उसका रीजन समझो। चेंजेस इट्स शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, राइट। जब फोर्स होगा तभी उसका शेप चेंज होगा। अगर आपने फोर्स निकाल दिया तो वापस वैसे की वैसे ही हो जाएगी ना, राइट। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। जब फोर्स लगा हुआ है तभी उसका शेप में चेंज है, उसके बाद वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। दिस इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज द सॉलिड। जब फोर्स निकाल दोगे तो वो वैसा का वैसा ही हो जाएगा, शेप रिटेन कर देगा। सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स इट इज चेंजिंग इट्स शेप। चलिए, राइट, यही है व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड द रबर बैंड रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, राइट। अदर सॉलिड्स इफ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड विथ अ लार्ज फोर्स इट विल ब्रेक। सॉलिड्स भी अगर बहुत ज्यादा फोर्स आपने अप्लाई किया तो वो ब्रेक हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है। बहुत ज्यादा बैंड नहीं कर पाएगा तो वो टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक्सेप्शन स्पेसिफिकली सॉल्ट एंड शुगर। अब सॉल्ट एंड शुगर, हाँ वो पता तो है सॉलिड है, बट इसमें एक प्रॉपर्टी ब्रेक हो रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड जो भी कंटेनर में भरोगे उसका शेप वो कंप्लीटली फिल नहीं करेगा, राइट। बट सॉल्ट एंड शुगर, अब देखना ग्राइंड शुगर की मैं बात ग्राइंड सॉल्ट की बात कर रहा हूं, तो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, वो आप जो भी कंटेनर में भरोगे उसका शेप ले रहा है ना बेसिकली। घर में देखना किचन में बहुत सारे ऐसे छोटे पल्सेस और वो सब होंगे, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, राइट। जैसे कि स्क्वायर कंटेनर ग्लास का होगा तो वैसा होगा, ओके, सिलेंडर जैसा होगा तो वैसा शेप बन लेंगे, राइट। तो ऐसा क्यों है? ऑब्वियसली सॉल्ट एंड शुगर आर सॉलिड, तो वो कंप्लीटली फिल करना नहीं चाहिए, फिर भी ये कर रहा है, राइट। इसका लॉजिक यही है कि देखो सॉल्ट एंड शुगर, उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसकी साइज चेंज नहीं हो रही है, राइट। वो एक्चुअली इतने छोटे हैं कि उसकी वजह से हमें ऐसा हो रहा है कि वो शेप चेंज कर रहे हैं। सॉल्ट और शुगर के क्रिस्टल का शेप चेंज नहीं हो रहा है, वो याद रखो। दैट्स व्हाई ऑन दैट बेसिस वी आर कॉलिंग दैट सॉल्ट एंड शुगर एज द सॉलिड। उसके क्रिस्टल छोटे, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट, कि वो कंप्लीटली फिल कर रहा है। वही लिखा है, ओके, जार्स ऑफ डिफरेंट शेप्स दे टेक द शेप ऑफ द जार्स। जो भी आप कंटेनर में भरोगे उसका शेप ले लेगा, देन व्हाई शैल वी कॉल इट एज दी, ओके, सॉलिड। फिक्स शेप नहीं है, बिकॉज रीजन वही है कि उसके क्रिस्टल्स बहुत छोटे होते हैं, राइट। एंड द शेप ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर रिमेन्स फिक्स। मैंने बोला वही है कि जो क्रिस्टल के शेप है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, बट वो छोटे हैं, उसकी वजह से वो उसे कंप्लीटली या काफी हद तक कंप्लीटली फिल कर देते हैं, राइट। याद रखो क्योंकि उसके क्रिस्टल छोटे हैं बट क्रिस्टल के शेप चेंज नहीं होते, राइट। जो बेसिकली जो छोटा सॉल्ट है उसका शेप थोड़ी ऑटोमेटिक चेंज होता है, राइट, वो नहीं होता है, वही लॉजिक है इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज द स्पॉन्ज। स्कॉच ब्राइट देखा होगा, स्पॉन्ज देखा होगा, सोफा में कई बार यूज होता है वो स्पॉन्ज, राइट। तो आप बैठोगे तो वो प्रेस हो जाएगा, राइट। तो क्या वो भी सॉलिड है? स्पॉन्जेस आल्सो सॉलिड और व्हाट? अब वो भी सॉलिड ही है। अब इसमें लॉजिक क्या है कि स्पॉन्ज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिसमें एयर होती है, राइट। इफ यू कीप इन द नॉर्मल पोजीशन तो इसमें एयर होती है। जब आप प्रेस करोगे उसे तो क्या हो जाएगा? सारी एयर निकल जाएगी,
राइट, सारी एयर निकल जाएगी। अगर आप रिलीज कर दो तो वो सारी एयर अंदर आ जाएगी, राइट, तो उसका शेप रहेगा रिटेन, राइट। वो एयर की वजह से, वो पोर्स है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसकी वजह से हमें लग रहा है कि वो शेप चेंज कर रहा है। चलिए, लेट्स जस्ट फिनिश इट अप, राइट। कंप्रेस्ड इजीली, सॉलिड तो ज्यादा कंप्रेस नहीं होते, बट ये तो हो जाता है कंप्रेस। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, राइट। वही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स विच आर फिल्ड विद एयर। जो भी छोटे 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 एयर पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, राइट, वी कैन सी एज वेल दो, राइट, ओके, उसकी वजह से वो प्रेस हो जाते हैं। ये लॉजिक है, कंप्रेस हो जाते हैं। ओके, व्हेन वी प्रेस द स्पॉन्ज, एयर इज एक्सपेल्ड, मतलब बाहर निकल जाती है, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज हाईली कंप्रेसिबल। वो कंप्रेसिबल है, फिर भी वो सॉलिड है। ये याद रखना, 2-3 एक्सेप्शंस कई बार आते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट, ये इसका रीजन है, याद रखना। चलिए, सो लेट्स समराइज व्हाट वी डिस्कस इन द स्टेट ऑफ सॉलिड। द फर्स्ट इज डेफिनिट शेप, उसका शेप फिक्स रहेगा, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, और जो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, वो बहुत स्ट्रांग है, सारी चीजों को, सारे पार्टिकल्स को होल्ड करके रखेगा, ना बाहर जाने देगा, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फ्लो नहीं होने देगा, राइट, कंप्रेस नहीं होने देगा, राइट। इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि इतना क्लोजली पैक्ड है कि जगह ही नहीं है कंप्रेस होने में। हाई डेंसिटी, छोटा सा अमाउंट लिया, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स, राइट, सो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्लोजली पैक्ड, बिकॉज पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। एंड स्लोएस्ट डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन नहीं के बराबर होता है, या फिर बहुत कम होता है, या फिर नहीं होता है, राइट। लॉजिक इसका भी यही है कि पार्टिकल्स को जाने नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है पार्टिकल्स के बीच, तो वो नहीं रिलीज होने देगा, राइट। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ व्हाट, द स्टेट ऑफ सॉलिड। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ लिक्विड्स।